उत्तर भारत में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। पहाड़ों पर जमकर बर्फबारी हो रही है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में हर तरफ बर्फ की सफेद चादर है। कश्मीर में ऐसी बर्फबारी कई सालों बाद हुई है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हालात ऐसे ही हैं। जमकर हो रही बर्फबारी के बीच भारी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में इस समय ठिठुरा देने वाली सर्दी है। शरीर को चुभने वाली बर्फीले हवाओं से जनजीवन अस्त व्यस्त होने लगा है। तो कश्मीर में भारी बर्फबारी के बीच नए साल के जश्न की तैयारी है। हालांकि कहीं कहीं ज्यादा बर्फबारी लोगों के लिए मुसीबत भी बन रही है। बर्फबारी में मौज मस्ती के लिए लोग कहीं जाम में फंस रहे हैं तो कहीं ब्लैक आइस में उनकी गाड़ी फिसलकर खाई में जा रही है। इन सब के बावजूद लोग पहाड़ों पर बर्फबारी और जश्न के लिए पहुंचे हैं। सफेद चादर ओढ़े ये वादियां मानो वेलकम कर रही हैं। स्वागत नए साल का, स्वागत अपने मेहमानों का। ड्रोन से लिया गया ये नजारा है अनंतनाग का। श्रीनगर से करीब 60 किलोमीटर दूर ये ताजा हालात है। ताजा बर्फबारी ने अनंतनाग को मानो सफेद चादर से ढक दिया है। जहां तक नजर जाती है वहां तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आ रहा है। अब ये हालात देखिए, ये जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे है। हाईवे के किनारों पर ट्रकों और अन्य गाड़ियों की लंबी कतार है। बर्फबारी ने उनकी रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। हाईवे खाली पड़ा हुआ है। हाईवे के किनारे बसे इलाके भी पूरी तरह से बर्फिस्तान बन चुके हैं। अब मुगल गार्डन का हाल देख लीजिए, ये भी उसी अनंतनाग में स्थित है। आचबल इलाके में यह गार्डन मानो आइस गार्डन में तब्दील हो गया है। ये गार्डन अपने राजसी चिनारों और मुगल युग की वास्तुकला के लिए जाना जाता है। बर्फीले मौसम ने उसकी शान में चार चांद लगा दिए हैं। बडगाम इलाका भी जबरदस्त बर्फबारी की गवाही दे रहा है। हालात ऐसे हैं कि जनजीवन पूरी तरह ठप है। बर्फ की मोटी परत इलाके में बिछ चुकी है। ये गुलमर्ग का मंजर है। 2 दिन पहले वहां जमकर बर्फबारी हुई। आसमान से बर्फीला संकट जमीन पर गिरा तो सड़कों पर बर्फ की मोटी परत बिछ गई। इसका असर यह हुआ कि गाड़ियों की रफ्तार थम गई। लेकिन दूसरी तरफ यही मौसम सैलानियों के लिए आनंद लेकर आया। गुलमर्ग की इस बर्फीली वादी में लोग खूब मस्ती करते नजर आए। अब आपको श्रीनगर का हाल दिखाते हैं। श्रीनगर में भी हालात बदल चुके हैं। मौसम विभाग ने कुदरत के मिजाज को देखते हुए अब अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग को आने वाले कुछ दिन में और जबरदस्त बर्फबारी होने की उम्मीद है। श्रीनगर में सीजन का पहला स्नोफॉल और 2 दिन तक ये स्नो एक्टिविटी चली, लेकिन अब जो प्रचंड ठंड है वो वापस आ सकती है कम से कम 2 दिन के लिए। ऑलरेडी अगर आप इस बर्फ की बात करें, जहां बर्फ जब पड़ती है काफी नरम मुलायम होती है, लेकिन इस वक्त जो बीती रात ठंड बढ़ी, अभी आपको मैं तारीख को बोलूंगा, आपको दिखाएगा, ये जो है आइस बन चुका है, यानी कि जिसको आप ब्लैक आइस कह सकते हैं या हार्ड आइस है, ये वो नरम मुलायम बर्फ नहीं है। तो इसके चलते अब होगा ये कि सड़कों पे जो है फिसलन काफी ज्यादा बढ़ गई है और एडवाइजरी आई है सरकार की तरफ से, चाहे पहलगाम हो, खासकर गुलमर्ग जो कि पहाड़ी अप्रोच है, यानी कि पहाड़ी रास्ता है, और वहां जिस दिन बर्फ हुई काफी ज्यादा जो है एक्सीडेंट हुए, गाड़ियां फंसी। और अब एडवाइजरी ये है कि जो भी लोग वहां की तरफ जाना चाहते हैं वो उनको जो है 4x4 गाड़ी होनी चाहिए या फिर गाड़ी के टायर्स में जो है उसके साथ साथ चेन होनी चाहिए। बर्फिस्तान की हालत का अंदाजा इन तस्वीरों को देखकर लगाया जा सकता है। इस स्नोफॉल की वजह से अब ठंड भी बेतहाशा बढ़ी है। अशरफ वाणी के साथ मीर फरीद, श्रीनगर, आज तक।